जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1B वास्तविक संख्याएं। इसमें का कुछ सवाल हमने पढ़ लिया है, हमने 1 से लेकर के 7 तक के सवालों को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 8 से। हम बता चुके हैं कि ये जो बुक है ये किस राइटर की है बच्चा, तो डॉक्टर मनोहर रे की है। डॉक्टर मनोहर रे की है बच्चा ये बुक। और आप लोग एक ठो कॉपी कलम और बुक तो लेकर बैठेंगे बच्चा, बिना बुक के देखिए पढ़ाई नहीं होगा। बुक लेके बैठे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होगा। 10th की परीक्षाओं को आप लोग आसानी से सबसे अधिक नंबर से पास कर पाएंगे। चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 8 से। सवाल नंबर 8 सभी लोग खोले होंगे बच्चा अपनी बुक और देखें, इसमें लिखा है कि 18 और 117 लिखा है। 18 और 117 के एचसीएफ को क्या बता रहा है? एचसीएफ को कह रहा है कि 18m - 117 है। देखो क्या कह दिया कि सवाल में कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, यानी के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान बताओ। फिर कह रहा है कि यम का मान तो निकाल लेंगे, फिर एलसीएम निकालना है। किसका किसका? फिर एलसीएम निकालना है 18 का और 117 का। यही सवाल दे रहा है। तो चलिए पहले हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। किसका किसका? 18 का और 117 का हम निकालेंगे पहले एचसीएफ। इसका निकालने के लिए 2 3 3 हो गया। 2 3 6 छत्री 18। इसको करेंगे 3 गुणे 3 तिली के 9 और 3 9 27, फिर 3 गुणे 13। यही होगा बच्चा, कर लेंगे। देखिए 3 तिली के 9 और 13 9 117। मौसा निकालना है तो मौसा देखिए यही मिल रहे हैं, जो मिलते हैं वही क्या जाते हैं एचसीएफ यानी मौसा। यानी हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा बच्चा 3 गुणे 3 अर्थात कितना हो जाएगा 9। लेकिन इसको देना चाहिए यहाँ पे 9 दे करके क्या दे रहा है 18m - 117। तो भैया आपको पता है ना कि एचसीएफ यहाँ पे 9 देना चाहिए सजी, यहाँ पे तो 9 रहना चाहिए। तो यहाँ पे 18m - 117 क्यों लिख रहा है? तो लिख रहा है तो वहीं से हमको यम का मान निकालना है। यानी इस 9 को हम इसके क्या कर देंगे, बराबर दिखा देंगे। यानी कि 18m - 117 के बराबर हम किसको दिखा देंगे? 9 को दिखा देंगे, 9 को दिखा देंगे। हल कर देंगे बच्चा। 18m बराबर 9 माइनस क्या आ जाएगा प्लस 117। 18m बराबर जोड़ दीजिए 126 हो जाएगा। 126। अब यम बराबर 126 बटे में 18। अब 18 से काटिए बच्चा। 18 × 90, 18 से 108, 18 सते 126। कब बार में कट रहा है? 7 बार में। यानी यम का मान कितना निकल के आ गया? 7। यही हमसे सवाल में पूछ रहा है कि यम का मान बताइए, हमने बता दिया। अब इसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका लस भी ज्ञात करना है। किसका लस? क्या ज्ञात करना बच्चा? एलसीएम। तीसों कई विधियां हैं, सूत्र से भी हम लगा सकते हैं, तो हम सूत्र से ही लगाएंगे। तो सूत्र होता है लस गुणे मौस, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बताए हैं। तो एलसीएम तो हमको नहीं पता है, तो एलसीएम बराबर रहने दीजिए। एचसीएफ पता है कितना निकल के आ गया, एचसीएफ हमने निकाला है तो इसका एचसीएफ 9 है। पहली संख्या कितना है 18, दूसरी संख्या कितना है 117। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा बच्चा 18 गुणते 117 और बटे में कितना हो जाएगा 9। यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18। 2 बार में कट रहा है। 117 में 2 का गुणा कर दो बच्चा, यानी 234 आ जाएगा। यानी एलसीएम का मान कितना हो गया बच्चा 234। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमें गारंटी है बच्चा, कहीं समस्या नहीं होगी। हमने इसका पहले एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ आया 9 की जगह लिख रहा है 18m - 117। गलती कर रहा है तो कहेंगे हम तुम्हें आपके बराबर मतलब 18m - 117 के बराबर हम क्या दिखा देंगे 9 दिखा देंगे। हल करेंगे इसको बढ़िया से, यम का मान कितना पा जाएंगे 7। यही पूछ रहा था। फिर पूछ रहा है कि इसका एलसीएम बताओ।
तो हमको मौसा पता है, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या पता है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हल कर देंगे बच्चा उस पर बढ़िया से, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 234। बताइए कहीं समस्या है बच्चा? तो नहीं हुई होगी। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं, सवाल नंबर 9 को बच्चा हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है? सवाल नंबर 9 है बच्चा हमारा कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या, जांच कीजिए, तो ये देखते हैं, जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या, हम लिख दें इसको, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। कहने का मतलब समझिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर हम n कोई प्राकृतिक संख्या है और उसको हम 6 के पावर लगा दें तो उस संख्या का जब हम मान निकालें तो इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। तो हम कहें ठीक है, आइए देखते हैं, हम प्राकृतिक संख्याओं को रख रहे हैं। प्राकृतिक संख्या रखना है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है बच्चा। तो यानी कि हम n बराबर पहले 1 रखेंगे, यानी 6 के पावर n दिया हुआ है, यानी 6 1 रखेंगे तो 6 1 कम 6। क्या यह संख्या 0 पर समाप्त हो रही है? नहीं। अगर हम 6 के पावर 2 रखें, 6 6 का 36, 6 के पावर 3 रखें तो 6 6 का 36, 36 6 का 216। एक चीज देख रहे होंगे कि कोई संख्या 6 के पावर 0 पर समाप्त नहीं हो रही है, कोई संख्या कहां पे समाप्त हो रही है? 6 पर। देखिए इसके भी अंत में 6, इसके भी अंत में 6, इसके भी अंत में 6, और 6 के पावर 4 जब करेंगे तो इसका नाम मान निकालेंगे तो 6 6 का 36, 6 कम 6, 36 9, 6 दूनी के 12, 1296 आगे। देखिए ये भी किस पे समाप्त हो रहा है? 6 पर। तो वही कह रहा है कि जांच कीजिए कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो नहीं भैया, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे अतः कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कोई दिक्कत बच्चा? यही दिखाना था इसमें, और कुछ नहीं करना है। चलिए अगले सवाल को हम देखते हैं बच्चा। रफ करते हैं, रफ मिटा दे रहे हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या करे बाबू, उसको देखिए आइए बढ़िया से, वो भी आसानी है, कोई भारी नहीं है। 10वां बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य हैं और क्यों? कह रहा है कि भाज्य हैं और क्यों? ये भाज्य क्यों है भैया, यही हमको बताना है। तो चलिए हम हल करते हैं बच्चा इसको। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बताना है कि भाज्य क्यों होगा। इनमें से कॉमन क्या होगा? तो आप कहेंगे 13 कॉमन होगा, कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा? 7 गुणे 11 प्लस 1 यानी कि 13 गुणते 11 7 77, 77 1 78। यानी इस संख्या का अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात 1 से कटे या स्वयं से कटे, उन्हें अभाज्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यह संख्या ऐसी संख्या आ गई कि 13 और 78 का गुणा करने से प्राप्त होगी। इसका मतलब वो संख्या 13 से भी कटेगी और 78 से भी कटेगी। 1 से तो कटबे करेगी और जितना गुणा करने पाएगा उससे भी कटेगी, मतलब बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है। तो लिख देंगे भैया अतः यह क्या है? भाज्य है। भाज्य क्यों है बच्चा? भाज्य यही हो गया कि संख्या किससे किससे कटे? 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट रहा है। वही काम इसमें भी कर देंगे हम। पूरे में देखेंगे 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन कितना? 1 तो 5। बताइए इस संख्या का जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, 6 चौको 24, 24 छक्का, मतलब गुणा करने पे बहुत कुछ आएगा।
तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें आप लोग गुणा करके जोड़ लेंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि जो संख्या आएगी वो 5 से भी कट जाएगी, जो गुणा करने पे आएगा उससे भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और पूरा का गुणा करने पे जितना आएगा उससे भी कटेगा। यानी एक संख्या अगर एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाएगी तो संख्या कैसी संख्या हो जाती है, भाज्य। तो लिख देंगे अतः ये भी क्या होगा बच्चा, भाज्य होगा। बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बच्चा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 11। 11 नंबर सवाल बड़ा है, बुक रहनी चाहिए बच्चा। बुक रहेगा तो सवाल आप थोड़ा सा देख लेंगे उसमें कैसे कैसे दिया है। हम बोर्ड पे कितना सवालों को लिखेंगे बच्चा, पढ़ के सुना देंगे आप लोगों को। हम कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी सवाल नंबर 10 है, 11 सॉरी 11 है। सोनिया को कितना टाइम लगा बच्चा, सोनिया को लगा है 18 मिनट, सोनिया को लगा 18 मिनट। और एक और है रवि नाम का लड़का, रवि को कितना टाइम लग गया, 12 मिनट। सोनिया को लगा था 18 मिनट और रवि को लग गया है 12 मिनट। तो करा कि मान लीजिए कि अगर ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कभी भी ऐसा सवाल है बच्चा कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे या तीनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी, कभी भी ऐसा सवाल आए बच्चा तो याद करिएगा ऐसे सवालों को हम निकाल लेते हैं लस। क्या निकाल देंगे, लस। किसका किसका, 18 का और 12 का लस सभी लोग जानते होंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 से कट गया, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 यानी 36 मिनट बाद बच्चे वे फिर एक दूसरे से एक जगह पे क्या जाएंगे, मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी ऐसा सवाल आए बच्चा तो समझ जाना कि ऐसे सवालों को हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं हम। सवाल नंबर 12 है बच्चा, 12 दिया हुआ है एक्स, फिर इधर हो गया बच्चा, फिर इधर हो जाएगा, फिर दिया हुआ बॉक्स बनाया, हम बॉक्स बना के आपको समझाते हैं बच्चा। बॉक्स बना देंगे हम तो आपको आसान हो जाएगा सवाल देखने में। अब बुक होगी तो आप लोग देखते ही होंगे। यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 195 यानी 195, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे y दिया है, यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 13 दिया है। तो एक बार ऐसा सवाल आया था आपको, इसको हम लोग फैक्टर ट्री पढ़ते तो 4 5 में हम लोग पढ़ा करते थे इसको। तो y का मान निकाल, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, यानी y बराबर हो गया 13 5 65। बताइए कोई दिक्कत है, y का मान निकल गया 13 5 65। अब x का मान बताना है तो x बराबर इन दोनों का गुणा कर दो, x का मान निकल जाएगा, यानी 3 गुणे 195 गुणा कर दो बच्चा। 3 5 15, 3 27, 27 1 28, 3 3 1 3, 3 2 5, यानी x का मान कितना 585। बताइए कहीं दम है सवाल में, हम कहा इसमें ज्यादा टाइम खर्च करें। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 13। आसान सवाल है बच्चा ये सब। सवाल नंबर 13 फिर वही पूछ रहा है कि 7 गुणे 13 गुणे, नहीं बताएंगे 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल आपके होमवर्क है, दे रहा है कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य है क्यों। फिर वही काम करना है, कॉमन लेके देख लेंगे, अधिक उन संख्याओं का आ जाएगा। और 14 नंबर सवाल आप लोगों के लिए, ये भी मान के चलो होमवर्क ही है। एक्स नंबर क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, बॉक्स बनाया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3381 हो गया बच्चा। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, y है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पे 161 है बच्चा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा z हो जाएगा बच्चा। सवाल है हमारा, हमसे x y और z का क्या कर रहा है, मान पूछ रहा है। मतलब कहीं दिक्कत है बच्चा, x का मान इन दोनों का गुणा कर दो, x का मान निकल जाएगा। क्या बताएं, बताइए। y का मान निकालना है बच्चा, y का मान इन दोनों का गुणा कर देंगे, y का मान पा जाएंगे। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है कि z है, z का मान कैसे निकलेगा, यानी कि 7 में हम किसका गुणा करें कि 161 हो जाए। तो 7 में भैया हम किसका गुणा करेंगे, तो z बराबर हम 161 में हम 7 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे।
तो 7 दूनी के 14, 7 त्रिके 21, अर्थात जेड का मान कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बताइए कहीं दिक्कत हुआ सवाल 13 नंबर में? इस दोनों का गुणा करेंगे x का मान पाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे y का मान पाएंगे, और यहाँ पे z यानी 7 में किसका गुणा करेंगे कि 161 आ जाए? तो हम कह देंगे भैया 7 में हम किसका गुणा करेंगे 161 आ जाए? तो देखिए हम 161 में भाग दे दिए 7 से, 23 आ गया। तो हमें कहीं समस्या, आप लोगों को हमें नहीं लग रहा है कहीं समस्या होगी। और इस तरह 1B यानी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1B आज हमारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। और 1C कल फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों को जरूर हम देंगे बना करके कि कैसे कैसे सवाल हो रहा है। और मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल में कहीं समस्या नहीं होगी बच्चा। कहीं भी अगर जरा से भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि सर जी हमको यहाँ से दिक्कत हो रही है। हम भरपूर मेहनत प्रयास करेंगे कि आपको सभी सवालों का निवारण बढ़िया से हो पाए हमारे द्वारा। तब तक के लिए, और हाँ, हमारे वीडियो थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए यहाँ भी पढ़ाई चल रही है, हो सकता है किसी बच्चे का भलाई हो जाए। तो अब मिलेंगे हम फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।